हेलो, नमस्कार। आज बात करते हैं देश की जीडीपी की और देश के रोजगार की। पिछले 8-10 सालों से आम आदमी के साथ ऐसा होता रहा है कि आवक कम, जावक ज्यादा। यानी लोगों के पास पैसा बच ही नहीं रहा है। आमदनी बिल्कुल कम होती जा रही है। रोजगार के नाम पर जीरो। अगर हम बेहद कोशिश करते हैं रोजगार प्राप्त करने की, फिर भी हम असफल होते हैं। तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि इन सब के पीछे क्या कारण है, क्या वजह है कि 8-10 सालों के अंदर देश की जो जनता है वो इतनी बेरोजगार कैसे हो गई। तो सबसे पहले एक ही आंसर दिमाग में आता है, देश का कर्जा। यानी देश के ऊपर कर्जा जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आलम ये आ गया है कि कर्जे को उतारने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। सबसे पहले ये समझना है कि जो देश पर है कर्जा कितना हो चुका है। हम बड़ी खुशी से कहते हैं कि हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में हमारे देश का नाम जाना जाता है कि हमारी जीडीपी, हमारे देश की जीडीपी इतनी बड़ी है कि 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में दुनिया में भारत देश का नाम जाना जाता है। अब जीडीपी क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को नापने के लिए जीडीपी का पैमाना होता है। जितनी बड़ी जीडीपी उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था। सबसे पहले जो जीडीपी है, पहले नंबर पे किसकी आती है? अमेरिका। नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 जर्मनी, नंबर 4 जापान और नंबर 5 इंडिया। इन सब की क्या है? अर्थव्यवस्था, जीडीपी इन 5 नंबरों पे आती है। अब हम बात करते हैं उन सब देशों को छोड़िए भारत की। भारत की जो जीडीपी है वो 3.4 ट्रिलियन डॉलर है। परंतु उसी के साथ भारत पर जो कर्जा है वो कर्जा 3.3 ट्रिलियन डॉलर है। यानी जीडीपी का 97% कर्जा भारत के सिर पर है। अभी आईएमएफ ने पिछले वर्ष एक रिपोर्ट जारी की थी और चेतावनी दी थी कि अगर भारत पर इसी प्रकार से कर्जा चढ़ता गया तो 2028 तक भारत का कर्जा भारत की जीडीपी से आगे निकल जाएगा। और आईएमएफ ने कहा था कि भारत के लिए ये एक बहुत ही चिंताजनक परिस्थिति है कि दिन प्रतिदिन ऐसा कर्जा बढ़ता जा रहा है। परंतु आईएमएफ की इस चेतावनी को निर्मला सीतारमण ने सिरे से खारिज कर दिया और उनकी बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। परंतु अब देश की जनता को ये महसूस होने लगा है कि ये कर्जा 2028 तक नहीं, 25 और 26 तक अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। यानी कि जीडीपी को पार कर देगा। अभी कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं कि भारत में किस समय क्या क्या जीडीपी रही थी, कितना कर्जा रहा था। हम बात करते हैं 2023 की। 2023 में भारत में जीडीपी बनाम 81% कर्जा था और 2024 में यही कर्जा जीडीपी पे 97% हो गया। यानी कर्जे में एक वर्ष में ही 16%, 16% क्या है बढ़ोतरी होने, जो कि एक बहुत ही चिंताजनक की बात है। और अगर हम 43 वर्षों की पिछले जो 43 ईयर्स हैं उन का कर्ज लेके चलें तो जीडीपी के अनुपात या जीडीपी के मुकाबले में वो 70% से भी कम था। पिछले जो 43 ईयर्स हैं उन सालों में जो भारत की जीडीपी पर जो कर्जा था ना वो 70% से भी कम था और 2024 में वो कर्जा 97% तक पहुंच गया। अब हम बात करते हैं कोरोना काल की। 2020 में भारत की जो जीडीपी पर था जो कर्जा हुआ था वो 89% तक बढ़ गया था। परंतु उस समय जो कर्जा बढ़ा उसका बढ़ना लाजमी था क्योंकि जब देश में परिस्थितियां ही ऐसी हो गई थी। परंतु 2024 में कैसे 97% तक पहुंच गया, इस बात का जवाब देने के लिए किसी के पास संतोषजनक उत्तर नहीं है।
और इसी के साथ साथ अगर हम 1980 में कुछ न्यूनतम रिकॉर्ड उठा लें या उनके आंकड़ों को देखें तो 1980 में भारत में कर्जा न्यूनतम रिकॉर्ड सत्र से भी कम था। 1980 में भारत पर जो कर्जा था वो न्यूनतम रिकॉर्ड स्तर से भी कम था। उस समय कर्जे की कीमत थी 47.94% और अभी क्या है, अभी देश के पास 3.4 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी है और 3.3 ट्रिलियन डॉलर कर्जा है, यानी जीडीपी का 97% कर्जा है। अभी तर्क दिए जाते हैं कि भारत की ही सिर्फ ये व्यवस्था नहीं है, दूसरे देशों की भी ऐसी अर्थव्यवस्था है, जैसे कि अमेरिका है, जापान है, यूके है। उन देशों पे तो उनकी जीडीपी का 100% से भी ज्यादा खर्चा होता है। परंतु आप इस बात को ध्यान में रखें कि उन देशों की परिस्थितियां हमारे देश से बिल्कुल भिन्न हैं। परंतु अमेरिका के लिए भी यह बात संतोषजनक नहीं है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी बड़ी चिंताजनक रही है। अमेरिका और यूके जैसे देशों में अर्थव्यवस्था को लेकर इस प्रकार की नौबत आ गई थी कि कई प्रधानमंत्रियों को बदलने की नौबत आ गई थी। अभी हम अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका के पास 27 या 28 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है और उसके ऊपर कर्जा 32 ट्रिलियन डॉलर का है, यानी जीडीपी का 125% जो कर्जा है वो अमेरिका के ऊपर है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी बिल्कुल चरमरा गई थी, जिससे कि वहाँ इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई थी कि लोगों को छोटी छोटी चीजों को खरीदने के लिए बहुत कुछ ज्यादा पे करना पड़ता था। परंतु अब हम इन सभी बातों को छोड़ें और भारत के जीडीपी पर वापस लौट आते हैं। अभी भारत की जीडीपी का आपने हाल देखा ही है, उसके साथ साथ इस जीडीपी के कारण भारत में नौकरियों पे भी बहुत ज्यादा खतरा बनता आ रहा है। अभी आप देख लीजिए कि भारत में क्या है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को नापने का वही तरीका है जो कि पहले से ही है, परंतु भारत की कुल 10 या 20% जनता के पास ही धन है, बाकी की 90 या 80% जनता गरीबी में ही अपनी जिंदगी गुजार रही है। जो इस टाइम में जो इतनी ज्यादा लोगों के बीच में गरीबी अमीरी की खाई बढ़ती आ गई है, ये बहुत ही चिंताजनक की बात है कि लोग कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो खरीदारी कहाँ से करेंगे, खरीदारी नहीं करेंगे तो आगे रोजगार कैसे मिलेंगे। यानी किसी भी चीज को आप ले लीजिए, जब कोई किसी चीज की सेल ही नहीं होगी तो वो फिर बनाई ही क्यों जाएगी, और किसी भी चीज की सेल तब होगी जब लोगों के पास पैसा होगा। तो इस वजह से क्या है कि देश में महंगाई भी बढ़ती जा रही है, रोजगारों की भी कमी होती जा रही है और लोगों के पास बिल्कुल पैसा खत्म हो गया है।